हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ना कोई क्रोध हो, ना लालच, जहां हर व्यक्ति शांति और करुणा के साथ जीवन जी रहा हो। क्या ऐसा संभव है? शायद मुश्किल लगे, लेकिन लगभग 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने यह साबित कर दिया था कि यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। उस महान आत्मा का नाम था गौतम बुद्ध। और आज हम बात करेंगे उसी पावन दिन की, जिसे हम जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक अनुभव है, एक दर्शन है और एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर ले जाती है। अब जानेंगे सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा क्या है। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे कई देशों में वैसाख कहा जाता है, वैसाख महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। लेकिन इस दिन की खास बात क्या है? यह दिन सिर्फ एक घटना का प्रतीक नहीं है, बल्कि तीन सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का संगम है। पहली, बुद्ध का जन्म। दूसरा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। और तीसरा, उनका महापरिनिर्वाण। सोचिए, एक ही दिन, जीवन की शुरुआत, सत्य की प्राप्ति और अंत। यही कारण है कि यह दिन बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। अब जान लेते हैं एक राजकुमार की कहानी, सिद्धार्थ गौतम। कहानी शुरू होती है एक राजमहल से। आज से लगभग 2500 साल पहले लुम्बिनी नामक स्थान पर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पिता थे राजा सुदोधन और माता थी महामाया। जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक ऋषि ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा सुदोधन ने तय किया कि उनका बेटा राजा ही बनेगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी परवरिश जहां दुख का नाम तक नहीं था। सुख सुविधाओं ने कैद एक जीवन, सिद्धार्थ को हर सुख दिया गया। सुंदर महल, नृत्य संगीत, विलासिता और हर वह चीज जो एक राजकुमार चाहता है। लेकिन एक चीज उनसे छिपाई गई, जीवन की सच्चाई। ना उन्होंने कभी किसी बूढ़े को देखा, ना किसी बीमार को, ना मृत्यु को। राजा को डर था कि अगर सिद्धार्थ ने दुख देख लिया तो वह संसार त्याग देंगे। अब बात कर लेते हैं चार दृश्य जो उन्होंने देखे, जिसने सब बदल दिया। लेकिन सच कब तक छिप सकता था? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और वहां उन्होंने चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। इन चार दृश्यों ने उनके मन में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, अगर हर कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा और मरेगा, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? महाविनिष्क्रमण, सबसे बड़ा त्याग। 29 वर्ष की उम्र में एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया, सत्य की खोज। उन्होंने अपने बेटे राहुल, अपनी पत्नी यशोधरा और पूरे राजसी जीवन को छोड़ दिया और निकल पड़े एक अज्ञात यात्रा पर। यह घटना इतिहास में जानी जाती है महाविनिष्क्रमण, सत्य की खोज, कठिन तपस्या। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ, अत्यधिक सुख और अत्यधिक तप दोनों ही गलत है। और यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग, ज्ञान की प्राप्ति। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। दिन बीते, रात बीती और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध के उपदेश जो आज भी प्रासंगिक हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो सिखाया वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चार आर्य सत्य हैं जो कि इस प्रकार है। जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत संभव है और इसका मार्ग है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग क्या है वो बता देता हूँ। एक ऐसा रास्ता जो हमें सही जीवन सिखाता है, सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति
और सही ध्यान। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है? अनुभव के साथ। इस दुनिया भर में लोग मंदिर जाते हैं, बुद्ध की मूर्ति को स्नान कराते हैं, दीप जलाते हैं, ध्यान करते हैं, गरीबों को दान देते हैं। भारत में भारत में बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थानों पर विशेष आयोजन होते हैं। लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आज के समय में बुद्ध की आवश्यकता। आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं? तनाव, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, असंतोष। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं, खुशी बाहर नहीं, अंदर है। वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। एक संदेश तो दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक याद दिलाती है कि हम भी बदल सकते हैं, हम भी शांत हो सकते हैं, हम भी करुणा में बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे अंदर भी एक बुद्ध जाग सकते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में? जो कुछ भी आप लोगों की राय है, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। और कमेंट सेशन में बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं या बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।